मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो सीताराम जी आए हैं, ये जयसिंहपुर की घिसी चमन्नी है, घिसी चमन्नी। एक तो चमन्नी उसमें घिसी हुई, मतलब इसकी कोई वैल्यू ना हो। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे घूम के कि हमको जेल भिजवा दिया था। अरे भाई, हमको सीताराम वर्मा है। अरे सीताराम जी, राम जी के नाम पे रोटी मांगेंगे, यहाँ परशुराम जी भी हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। जिस तरह से आज हालात है रमुआ के, आप देख लीजिए। पप्पू भाई हैं, हम लोग कभी आमने सामने थे, लेकिन मैं इनको बधाई देता हूँ कि जो संकल्प इन्होंने लिया है, ये अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, पुराने मतभेदों को भूल के जिस तरह से हमारे भाइयों की तरह खड़े होकर हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ जैसे इन्होंने निभाया है, आगे हम लोग भी वैसे निभाने का काम करें। और मुझे याद है, यही सीताराम वर्मा जी हम लोगों से दो हाथ हुआ था, इनका हुआ था पप्पू भाई के, और याद होगा उस समय हम लोगों ने इनकी छठी का दूध याद दिलवा दिया था। अब फिर आ गए रमुआ ने, और क्या कर रहे हैं? अरे भाई, हमको सीताराम वर्मा है। अरे सीताराम जी, राम जी के नाम पे रोटी मांगेंगे, यहाँ परशुराम जी भी हैं। और अब देखिए, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अत्याचार अन्याय के विरोध में फरसा उठा लिया है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, 21 बार पृथ्वी से भगवान परशुराम जी ने अत्याचार अन्याय का वध किया था, और 22वां साल चल रहा है, 22वीं बार अखिलेश जी ने फरसा उठाया है अत्याचार अन्याय के खिलाफ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो सीताराम जी आए हैं, ये जयसिंहपुर की घिसी चमन्नी है, घिसी चमन्नी। एक तो चमन्नी उसमें घिसी हुई, मतलब इसकी कोई वैल्यू ना हो। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे घूम के कि हमको जेल भिजवा दिया था। अब बताइए भाई, सीताराम जी, लमुआ की जनता किसी बाहरी को एक्सेप्ट करने नहीं जा रही है, लमुआ की जनता अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने जा रही है। यहाँ कभी बाहरियों को मौका नहीं मिला है, और न मौका मिलेगा। ये लमुआ की महान जनता बैठी हुई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, लमुआ के युवाओं, लमुआ के नौजवानों, लमुआ के बुजुर्गों, जिसके साथ इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, इतने नौजवानों का साथ हो, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है, और लमुआ का नौजवान चल पड़ा है। मुझे भरोसा है कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने बेटे की साइकिल लखनऊ में। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने कोशिश की कि कमजोर गरीब के बच्चे भी बड़ी कुर्सी पे बैठे, और उसका प्रयास करके हम लोगों ने किया भी। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, और लखनऊ में जिस तरह से हवा आपने चला दिया है, विरोधियों को रात भर संतोष पाने का सपना याद आ रहा है। हर बड़े दिन को रात में मेरा ही चेहरा दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जिस ताकत से, जिस गुंडेरी से, जिस भ्रष्टाचार से आपने बड़ी कुर्सियों पे बैठने का काम किया था, संतोष पांडे आएगा तो आपकी विदाई तय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी धरनी। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जिस घर में दो बर्तन रहता है, वो थोड़ा मोड़ा बचता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है संसार की। तो इसका मतलब ये नहीं है, मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई मनभेद नहीं है। और मनभेद होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। और मैंने ये बात स्वयं भी एक्सेप्ट की है, और हमारे छोटे भाई प्रभुपाल यादव जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। देखिए, हम एक दूसरे की ताकत हैं। अकेले अकेले रह के कोई ताकतवर नहीं होता, 1-1-11 होता है। और आज हम लोगों ने आज के दिन ही ये तय कर दिया कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में बढ़त बना ली है। मैं
आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो कार्यक्रम आज प्रभुपाल यादव जी ने अपने घर पे किया है, इनके लिए सब लोग खड़े होके आधे मिनट के लिए इनके लिए ताली बजा दें। कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं मित्रवादी हूँ और मैंने करके दिखाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चाहे किसी भी समाज का हो, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।